मुंबई के ठाणे से लगे हुए एक छोटी सी जगह भिवंडी, भिवंडी का यह वो स्थान जहां 14 तारीख को भगवान श्री बागेश्वर बालाजी महाराज का विराजमान होने जा रहा है। ऐसा सनातन मठ, इस सनातन मठ में श्री बागेश्वर बालाजी के सनातन मठ में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। यहाँ के दृश्य अदृश्य सभी देवी देवताओं को हम प्रणाम करते, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों को प्रणाम करते, परम भागवत महाराज परीक्षित जी को प्रणाम करते हैं, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना अपना आशीर्वाद देवें और किसी ना किसी रूप में विराजमान हो जाए। सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम करते हैं, दादा गुरु जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। अब तो जिंदगी के कुछ दिन हमारे यहीं गुजरना है, सब दिन नहीं कहा हमने, बड़े चतुर हैं हम, बहुत सीधे हैं, जलेबी जैसे। तो हमने ये कहा कुछ दिन यहां गुजरना। प्रारंभ में सामने का जो टीन शेड है उसमें दरबार लगा। पहले तो एक पंडित जी आए हमारे पास, बोले आपको भिवंडी में एक दिन के लिए चलना है। हम कहा चल पड़ेंगे। नितिन जी ने परिचय कराया, बोले एक श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी हैं, बड़े अच्छे सज्जन हैं, गुरु जी से जुड़े हैं, सदा सनातन का काम करते रहते हैं और कुछ ना कुछ अनुष्ठान उनका चलता ही रहता। कभी चारों धामों में कथाएं, कभी वृंदावन में भागवत, कभी कहीं, बड़े सरल हैं। एक दिन का दरबार उनके वहां पे लगाना है। हम कहा भैया ठीक है। हम भी नए बाबा थे, परिचय तो था नहीं। तब तक किसी ने आके बताया कि वो अपने ही मध्य प्रदेश के हैं, सतना के। तब हमारा थोड़ा और भरोसा बढ़ा। पुरानी कहावत है कि मायके को कुत्ता भी प्यारो लगा। माताओं की एक आदत होती है, मायके से कुत्ता भी आ जाए तो वो भी प्रिय लगता है। पुरानी कहावत है, गांव की, बुरा न मानना हमें, क्योंकि 6 दिन गुजारना है आपके बीच में। तो सुना है कि मध्य प्रदेश के हैं, तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। हमने कहा फिर तो लो अब सोने पे सुहागा है। हम आए तो अभी कपिल जी भी उस दिन आए थे, सब लोग थे, शायद अरुण सेठ भी रहे होंगे, परिचय उतना गहरा नहीं था हमारा, सब लोग थे। मुंबई से तो वैसे ही हमारा प्रेम है, इसको हम सब लोग माया नगरी कहते हैं, और हमारा उद्देश्य है कि माया नगरी में माधव की बात होनी चाहिए। तो उसी दिन हमने मंच से कहा कि त्रिपाठी जी और तो सब ठीक है, एक आश्रम की स्थापना यहां हो गए तो हमको आने जाने का बहाना मिल जाएगा। बुरा ना मानना, एक बहुत पते की बात बोले, हमसे कई चेलन ने घोषणा करवा दी कि हम मंदिर बनवा रहे, आज तक नहीं आगे की लगन ने बनवा। तो हमें लगो जा भी घोषणा ऐसे ही हो गई। पर जब पिछले साल भूमि पूजन हुआ और कार्य प्रारंभ हुआ तो मन को बड़ी संतुष्टि हुई कि हमारे त्रिपाठी जी वचन के बहुत पक्के। बड़ी लगनता से, बड़े समर्पण से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक उन्होंने हमको नक्शा दिखाया। यहां बालाजी बैठेंगे, यहां महादेव विराजमान होंगे, अब आप आज्ञा करो। तो हम पिछली बार आए, ऐसे ही काम तो पूरा हो ही ना, तो काम तो अभी भी लगा है। हमने बैठे ही बैठे कह दिया और तो ठीक है, अप्रैल में प्राण प्रतिष्ठा हो। आपकी हर साल शिवराजपुर में यज्ञ होती है फरवरी में,
उसकी व्यस्तता के बाद भी बिना कोई सोचे विचारे एक क्षण में कहा, गुरुजी आप डेट दे दो। तो आचार्यों से मुहूर्त निकलवाया और समय तिथि ये तय हो गई कि 14 अप्रैल को महाराष्ट्र की भूमि में जगत गुरु संत तुकाराम की भूमि पर, संत ज्ञानेश्वर महाराज की भूमि पर, संत श्री गाडगे जी महाराज जी की भूमि पर, परम भक्ति माता जनाबाई की भूमि पर, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की भूमि पर, आद्य शक्ति भगवती मुंबा देवी की भूमि पर, प्रथम पूज्य भगवान गणनायक सिद्धि विनायक की भूमि पर भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का विराजमान होगा, पदार्पण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। और भगवान की बड़ी कृपा कि हमको 11 तारीख तक भिवंडी के इस धर्म परिक्षेत्र में, अब तो ये बागेश्वर तीर्थ क्षेत्र हो गया है। वैसे भी भागवताकार कहते हैं, यदा भागवती वार्ता, जहां भी भागवत की कथा होती है, बोले सुनो, जहां भी ठाकुर जी की कथा गाई जाती, भगवान नाम जप किया जाता, जहां संत चरण रख देते, वो भूमि पर साधारण भूमि नहीं रहती, वो पुण्य भूमि साक्षात तीर्थ का रूप ले लेती। हम लोगों का घूमने का मन होता है तो शिमला ऊटी जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश वाले बंबई आ जाते, बंबई वाले दुबई चले जाते या विदेश। पर कभी कभी तीर्थों का भी घूमने का मन होता है तो वो कहां जाते हैं? तीर्थों का मन होता है तो वो ऊटी शिमला घूमने नहीं जाते, जहां कथा होती है वहां तीर्थ सचल रूप से चल करके आ जाते हैं। इसलिए संत गाते हैं, यदा भागवती वार्ता, जहां भागवत की कथा है वहीं ठाकुर जी है, जहां भागवत की कथा है वहीं वृंदावन है, जहां भागवत की कथा है वहीं परम भागवत है, जहां भागवत की कथा है वहीं कृष्ण कन्हैया जी है। अब तो ये भिवंडी का क्षेत्र साक्षात श्रीधाम वृंदावन बनने जा रहा है, साक्षात बागेश्वर धाम बनने जा रहा है, जहां स्वयं श्री कलिकाल के राजा कौन, अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। श्री हनुमान जी महाराज, जिनका चारों युगों में प्रताप है, उन हनुमान जी महाराज का पदार्पण मुंबई की इस भिवंडी की भूमि पर उनकी ही कृपा से, उनकी ही प्रेरणा से, उनके ही भगत के द्वारा होने जा रहा है। ऐसे हमारे श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी का जो संकल्प था वो पूर्ण हुआ और हमको 15 तारीख तक मुंबई में रहने का सौभाग्य मिल रहा है। और आज ही हमने निश्चय किया, देखो वैसे तो हम रातों के राजा हैं, रात हमें बड़ी अच्छी लगती। हमारे पूज्य गुरुजी एक बात बहुत अच्छी बोलते थे, पूज्य श्री दादाजी, किसी भी साधु को साधु देखना है तो उसके दिन मत देखो, उसकी रातें देखो। तो हमें तब समझ में नहीं आया, हमने कहा कि रातें क्यों देखो? बोले दिन में तो असाधु भी साधु बन जाता है, रात को कंट्रोल नहीं कर पाता, पर जो रात को साध ले वही पक्का साधु होता है। दिन को तो कोई भी चोला पहनकर अपने आप को कंट्रोल करके, कई ऐसे भी होते हैं, भगवान जाने अब कैसे कैसे होते हैं, हनुमान जी, कई लोग ऐसे भी होते हैं बड़े कंट्रोल करके वेशभूषा आइए, पर रात को सहज होना बड़ा कठिन है, क्योंकि रात को काम की तीव्रता अधिक गुनी बढ़ जाती है। उस वक्त जो भोगी होगा वो भोग में लिप्त हो जाएगा, पर जो योगी होगा वो भगवान में लुप्त हो जाएगा।
तो हमें रातें तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज ही हमने निर्णय लिया 2 दिन तक यहां दरबार लगाएंगे। हर कथा में 1 दिन, पर यहां 2 दिन। और 12 तारीख को शाम काल को हनुमान जी का जन्मोत्सव यही मनाएंगे। और 14 को, क्योंकि 12 को हनुमान जयंती जन्मोत्सव है, तो 12 तारीख को खूब भव्यता के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाएंगे। और फिर 14 तारीख को हनुमान जी का स्थापना महोत्सव मनाकर हम आगे की यात्रा पर जाएंगे। आज की चर्चा, श्री ठाकुर जी की चर्चा, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा की प्रारंभ करते हैं। आज का सूत्र नोट करें। देखो, तन की एकता से कभी भी कल्याण नहीं होना है, मन की एकता से ही कल्याण होगा। तन के द्वारा तुम मंदिर तक पहुंच सकते हो, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तन से पहुंचना मंदिर का विषय है, पर मन से पहुंचना ईश्वर का विषय है। मंदिर तक तन से पहुंचा जा सकता, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने के लिए मन की आवश्यकता है। और हम लोग, बुरा न मानना, तन को ज्यादा चमकाते, मन को नहीं। तो जो तन को चमकाते हैं वो वासना में फंसते हैं, जो मन को चमकाते हैं वो उपासना में फंसते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मन कैसे चमकाएं? देखो, सबके अपने अपने सर्फ एक्सल होते हैं। कपड़ा ज्यादा खराब हो जाए, साबुन लगाओ, साबुन में ठीक ना हो, सर्फ एक्सल में डुबा दो। सर्फ एक्सल में ठीक ना हो गए तो तरह तरह के लिक्विड आ गए, वो लगाओ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे जय जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे रामचंद्र भगवान की जय हो। छत्रपति वीर संभाजी महाराज की, बागेश्वर सनातन मठ की